प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था। वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका। एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन इस नाम से, ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा इतने यो मन पापी टके नहीं, ना यू भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर सेकंड फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी, आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ। मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहां, अन्य बिहार का था, उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है, और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, ये राड बढ़ाया नहीं करते भक्त, मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके शिष्य थे, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तैल का होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा।
मुझे पता था मैं कैसा संत हूं और क्या मैं कर सकता हूं, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था दास की, ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर जिला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे, कबीर साहब, बहुत दिवस बोलते हैं उसको, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतजार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दान दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था, और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही समागम आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नजर गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है, और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता छाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल मटोड़ कर देते थे, ज्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था, अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा, मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, तुम्हारी लगाऊंगा मैं, गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे? तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो, या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आने आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का। और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं, ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठाकर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूल आ रही, इतनी फालतू, कब से 6, 8, 7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको
लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, अब मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हम इतने, हमें ज्ञान नहीं था, कोई भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरे भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम और वह जाली है, मेरी मां ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़, ये क्या नहीं कर सकता। वो दिन सर आज पुण्यात्मा सन 1990 से लेकर आज 2013 हो गया, दास ने पीछा मुड़कर नहीं दिखा। कहते सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता कि कबीर इज गॉड। अब जब दास के साथ यह घटना घटी और वो कम से कम 10 साल लगी रही वो जालिनों की नौरों को दिखा करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बने गए, बकवास करा, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे, पहले भी भक्त जैसे थे हम, नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। तो मैंने उसके में, और वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानने का, लेकिन ये अज्ञान इतना गंद ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि दयानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा, मैंने उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहां वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे एक उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहां बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली ताकि इसका पेटा भर दूं, विश्वास दृढ़ करवा दूं और ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो। नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं आप ये कोई बात हुई, जाड़ी साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है? मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो हम नहीं मानते। अब वो काफी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवाद करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है। अब पाखंडी तो मैं जब हूँ, जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ, मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी, अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि अब मैं दर्द हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया, तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया, फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दयानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह।
तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दयानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानू मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानू मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूं, मैं नू नहीं कहता मैंने बढ़ाया, मैं तो कह रहा हूं भगवान ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था, मैं इसको क्या जवाब दूं भाई, मैं बढ़ाऊं तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था वापस आता था। मैं बोला झूठ, कति नहीं मानू, आप करके दिखाओ। ओढ़ने का मुंह हो गया उसका, मगर करके दिखाए जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो ये भी ना कर सका था, उदानंद है वो तो कति नारायण अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसकी फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं, मैं तेरी नहीं मान सकता। तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपना तुम एक समय एक नगर के बाहर दो साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई दे था। और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने। और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। पर भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा जी भगवान आपकी बात पर अविश्वास हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है या मेरा गला उतरती को ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हो वहां पर के 1 बजे से जाता हूं कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था, उसने पता था कि यूं खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतजार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त आज के बताऊं, बस पूछे मत, आज तो मेरा कलेजा पकड़ेगा। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने कैसी अनहोनी करनी थी वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा भी ऐसा क्या कर दिया भगवान ने?
कि परमात्मा ने सुई के नाके में का जिसमें धागा डाला रहे उसमें का हाथी निकाल दिया। तो वो न्यू कहो 40 साल का भगत है, न्यू बोला इसी झूठ बोल किसी का जच जा है और आगे मत बताइए बात किसी का ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए। अब देवदूत का बात याद आई भगवान की, तो डांगर बैठे है बता, जब इसने इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति करायो। तब उसकी दिमाग का शक्रु से सीधे हुए देवदूत के कि भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया वो दूसरे के पास, अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, छोट जो 4 वर्ष से लगा हुआ था। अब उसके पास जाकर बैठ गया, उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो। उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी बताइएगा, कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचे नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, अल्लाह बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जा, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए,
वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्थ यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं, ब्रह्म कह रहा है। लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में तो इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुत्तम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमाम। एक तो अनुत्तम होता है, एक अनुत्तमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र, और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी
सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पे ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए। और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये शर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। नहीं, मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो यानी श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर, ये आसी गांव है, ये शहर है आसी,
वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरवाला। उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है। वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को संभुहात बोलता है। संभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं अपने मुख कमल से। स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे। उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूं आपको, इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होएगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश राठौर है जी। मुकेश जी कहाँ से आए आप? जी मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर मैं पहले जो है ना धन सदगुरु में लगभग 11 साल रहा। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना हनुमान जी की और शनि महाराज जी की पूजा की। सर जैसा कि आपने बताया कि लगभग 11 साल तक आप धन सदगुरु में रहे और आप हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा आप करते रहे, आप ये सभी पूजाएं कर रहे थे, ये सभी साधनाएं आप कर रहे थे, तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? सर मैं ये बहुत दिन तक ये पूजा और ये साधना करता रहा मगर इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही कोई पूजा से लाभ हुआ। धन सदगुरु में जुड़ा रहा, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। परेशानियाँ इतनी बढ़ गई थी कि मुझ पर काफ़ी कर्जा हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर जो है ना धन सदगुरु वाला पंथ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा नशा करने लगा। नशा करने का मैं इतना आदी हो गया था कि मुझे नशे पूरे दिन मैं मतलब बीड़ी तम्बाकू गुटखा तो इतना मैं खाता था और शाम को मैं रोज़ दारू भी पीता था। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझे मतलब नींद नहीं आती थी, इतना मैं भयंकर नशा करता था। उसके बाद जो है ना भगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी की बहुत हालत ख़राब थी जी। उनको जो है ना थायराइड भी थी और शुगर की भी बीमारी थी और उनकी सांस एकदम अटक जाती थी। सांस लेने में उनको इतनी दिक्कत आती थी कि वो सांस नहीं ले पाती थी। जब सांस नहीं ले पाती थी तो सभी घर में परेशान हो जाते थे, बच्चे रोने लगते थे कि अरे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी मतलब सांस नहीं ले पा रही हैं, ऐसा इनको क्या हो गया। और मैं कभी घर पे होता था कभी नहीं होता था, ऐसा कई बार ऐसा हो चुका था। तो एक बार इतनी हालत गंभीर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा भगत जी। फिर उसके बाद जो है ना जब ले गए तो वहाँ खर्चा ज़्यादा बताया गया तो मैं उस सिस्टम को लेके नहीं चल पाया, मतलब उतनी पैसे की व्यवस्था नहीं मैं कर पाया। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर अगर आप बिना पैसे के ठीक हो जाए तो और कैसा आपको लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा भी कोई अगर है कि भाई बिना पैसे के ठीक हो जाए तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, संत रामपाल जी महाराज जी का से आप नाम दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने कहा मैंने नाम दीक्षा ऐसे इस हालत में मैं कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लीजिए। आप जब संकल्प कर लोगे तो उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्या पावर है। मैंने कहा चलो ठीक है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और आप उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पा रहे थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का संकल्प लेने के बाद आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हुई? जी मैंने जो है ना जैसे ही संकल्प लिया तो मैं अपनी पत्नी को लेके घर पे आ गया। मैंने कहा कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है, मेरे पास पैसे भी है नहीं, मैं इनको लेके भी कहाँ जाऊँगा, अब इनको मरना तो है ही है। तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इन जैसे भी कुछ है वो तो है ही है। मैं इनको घर लेके आ गया और मैं ये भी देखता हूँ कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दवाइयों से ठीक हो और नाम इनका हो जाए। तो मैं उनको वहाँ से लेके चला आया। मैं अब इनका इलाज करवाऊँगा नहीं यहाँ पे। अब मैं लेके चला आया, घर पे ले आया। घर ले आने के बाद सर उनको जो है ना 2-3 दिन के अंदर उनको बड़ा काफ़ी मतलब आराम हुआ। जब उनको आराम हुआ तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया। मैंने कहा अरे भाई मतलब इतनी परेशानी, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनको बाहर ले जाइए, आगरा ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, कहीं बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए।
हैं, और इनको मतलब बिना दवाई के ये ठीक होने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। 8-10 दिन तक, 15 दिन तक मतलब मैं ऐसी टाल मटोल करता रहा। मैंने कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, और मैं नाम लेने नहीं पहुँच पाया। इतने में होता है क्या सर कि मेरे जो यार दोस्त थे मुझे लेके चले गए, उनके साथ मैंने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद मैं रात को जब आया तो मैंने ये देखा कि मेरा पूरे मोहल्ले में, मतलब पूरा मोहल्ला मेरे घर में इकट्ठा है। तो मैंने कहा, मैंने अरे क्या हो गया। मैं एकदम भक्के गया, मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा कि पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। मैंने जैसे ही देखा, उनका हाथ पकड़ा तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके शरीर में जान है ही नहीं, मतलब उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। पूरा गाँव, पूरा मोहल्ला ये कहने लगा कि पता नहीं देखो कैसा आदमी है, पत्नी इतनी बीमार है, पत्नी इतनी हालत ख़राब है, पता नहीं ये बचेगी कि नहीं बचेगी, और ये कैसा आदमी है, मतलब ये इतना नशा करता है, इतनी दारू पीता है, बताइए क्या हालत है इसकी। लोग मुझे बुरी बुरी तरीके से कहने लगे। मैंने जो है ना उसको एकदम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाके जैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने ये कहा था कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, मेरे बस से बाहर है, मैं इनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, मैं इनको यहाँ नहीं ठीक कर पाऊँगा, आप इनको आगरा ले जाइए। उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया और ये भी कहा कि इनका पैसे का इंतजाम करके ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनको सुबह लेके जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे फिर वही बात आ गई याद, जो मतलब हमें एक भगत जी ने बताया था कि आपने जो है ना संकल्प लिया था, और आपने, तो मैं जब बाहर आके आया हॉस्पिटल से तो मैं सीधा घर आया। घर आके मैं बहुत रोया, और रोने के बाद मैंने अपने अंदर से, मतलब मैंने नाक रगड़ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गलती की माफ़ी मांगी, और मैंने कहा अब जो होगा दादा आप ही जानो, आप ही समझो। और वहाँ से मैं जब वहाँ से हॉस्पिटल से आके जब मैंने ये सारी चीज़ें की, करने के बाद मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, मैं अपने साले को छोड़ आया। मैंने कि तू देखना, मैं नहीं, क्योंकि मुझ पे देखा नहीं जा रहा था। जब मैं सुबह गया तो मैंने देखा कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सामने नाक रगड़ के मैं रोया और मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा, मैंने कि संत रामपाल जी महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और मैंने कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी, मैंने बैठक भी लगाई, और मैंने अपने आप में थप्पड़ भी मारे, यहाँ तक कि मैं इतना मतलब इतना अधीन हो गया था। मैंने कहा महाराज, संत रामपाल जी महाराज आज मेरी कैसे इलाज बचा लो, मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, और मैं जो है ना आपसे ज़रूर नाम दीक्षा लूँगा और ज़रूर मैं आपसे जुड़ूँगा। उनको तबीयत में रिलीफ मिला, उनको तबीयत में बहुत फ़ायदा हुआ, आराम मिला उनको, और बीमारियों से उनको थोड़ी मतलब थोड़ा आराम होने लगा। 3-4 दिन के अंदर मैंने देखा कि वो अपने आप में बाज़ार करने लगी। जब वो बाज़ार करने लगी तो मैंने उनसे कहा, मैं अब नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। और मैं वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाई, और मेरे पास जेब में मेरे पास बहुत सारी तम्बाकू भी थी, सिगरेट की डिब्बी भी थी, बीड़ी भी थी, और मैंने वहाँ पे तोड़ के फेंक दी। और मैं सीधा जाके मैनपुरी से 60 किलोमीटर नामदान सेंटर है इटावा, मैंने इटावा में जाके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसी मालिक ने दया करी कि मुझ पे 2,75,000 रुपये का कर्जा था, मैंने वो दिया। और मैं ये कह रहा था कि मैं नशे को कैसे छोड़ पाऊँगा। संत रामपाल जी की महाराज की दया से वो नशे भी मेरे सारे छूट गए। मैं बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब, गांजा, चरस तक मैं पीता था। ये सारे नशे मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर, इतनी स्थिति ख़राब थी कि मैं एक पैसे के लिए परेशान था। और जब संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने जब नाम ले लिया, नाम लेने के बाद मैंने जो है ना सारा कर्जा पटाया। 2,75,000 रुपये का मेरे पे कर्जा था, मैंने वो भी दिया। उसके बाद मैंने प्लॉट भी लिया, 2 प्लॉट भी मैंने लिए हैं। और मेरा काम इतना अच्छा काम हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कि बहुत ही अच्छा काम हो गया। मेरा काम जो है, दुकान दी है मेरी चाउमीन की और छोले कुलचे की, उसमें मेरे में इतनी बरकत हुई कि मेरा बहुत ही अच्छा काम हुआ सर। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल से मेरी टक्कर हुई। मैं मोटरसाइकिल मेरी वहाँ गिरी, जाके मोटरसाइकिल का जो चेस होता है वो चेस टूट गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मतलब मेरे कोई खरोंच तक नहीं आई, मतलब हल्की फुल्की सी चोट लगी थी पैर में, वो भी मतलब ऐसी नहीं लगी कि जो मैं मतलब खुद उठ गए और उस मोटरसाइकिल को लेके संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं घर तक आ गया सर। मेरे जो है ना कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना टेढ़ी है, और सर बोरी उठाने से मेरी वो हड्डी और ज़्यादा मतलब टेढ़ी हो गई।
और इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई कि मैं बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। मैं कुछ काम कर नहीं पाता था, मैं उठा भी नहीं जाता था। तो मैं जैसे तैसे, मुझे मेरे भाई ने और मेरे जो परिवार के थे, गाड़ी में लेके कैसे ही करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने मतलब उसका ट्रीटमेंट करवाया, MRI करवाई, एक्सरे भी करवाए। तो उसमें जब हम रिपोर्ट लेके जब गए थे, तो हमने उससे पहले हमने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई थी। हमने कि संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसे ऐसे जो है ना हमारे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मैं चलने में, उठने बैठने में बहुत परेशान है, और डॉक्टर ने जो है ना ऑपरेशन के लिए बोला है। और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो मैंने जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। तो प्रार्थना लगाने के बाद जब मैं दोबारा वो रिपोर्ट लेके गया तो डॉक्टर ने बुलाया कि भाई 18 नंबर का जो पेशेंट है भाई उसको अंदर भेजो। तो मेरे साथ एक भाई और था। तो मैं कागज़ लेके जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई 18 नंबर का पेशेंट कहाँ है भाई, उसको अंदर भेजो। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट मरीज कहाँ है। और मैंने रिपोर्ट जो है ना पहले ही उनको जमा कर रखी थी। तो उन्होंने जैसी रिपोर्ट देखी, बोले कि मुकेश राठौर क्या आप ही हैं? हमने जी सर। कि वो मरीज कहाँ है, मरीज को भेजो जिसकी ये रिपोर्ट है। मैं कह रहा सर मैं ही हूँ। डॉक्टर अचंभे में रह गया कि इसका तो ऑपरेशन होना था, ये यहाँ खड़ा कैसे है। वो बोला कि भाई मरीज को अंदर भेजो। मैं बार बार कह रहा सर मैं ही मरीज हूँ। उन्होंने कहा अरे तुमको तो स्ट्रेचर पे होना चाहिए था, तुमको मतलब तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम ऐसे कैसे खड़े हो, तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा, रिपोर्टों के अनुसार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, अब ऐसे कैसे खड़े हो। मैंने कहा ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हुआ है। और मैंने वहाँ अपने भाई से और अपने जो भी मेरे साथ थे, मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। और मुझे जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा ऑपरेशन कर दिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से देख लो, आज भी मैं हष्ट पुष्ट हूँ। मेरे घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आप कभी भी, आप मैनपुरी घंटाघर चौराहे पे हमारी दुकान है, कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कभी भी हमारे बारे में जानकारी ले सकते हो, हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सगे संबंधियों से। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी, ये जो बाहर आ गई थी, ये भी जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं अच्छे ढंग से, आप जब भी मुझसे मिलोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ये बंदा जो है ना रीढ़ की हड्डी से इतना परेशान है। हमारी रिपोर्ट को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि ये बंदा इतना काम करता है। मैं सुबह 8 बजे से काम में लगता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं काम करता हूँ और दुकान पे मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ। मुझे जो भी देखता है वो यही कहता है कि पता नहीं आप कैसे इतना कर लेते हो। मुझे पता है कि मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा कुछ मुमकिन हो रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से आपको विशेष लाभ नहीं हो पा रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि जब आप धन सद्गुरु से जुड़े हुए थे तब आपको लाभ नहीं मिल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलने लगे? तो सर इसका क्या कारण है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना शास्त्रों अनुसार साधना बताते हैं, और हम अन्य गुरुओं में, जैसे धन सद्गुरु में जब मैं जुड़े थे तो वो कोई शास्त्रों अनुसार साधना नहीं थी, वो मनमुखी साधना थी। जैसे उन्होंने बता दिया कि अभी तक मुझे यही नहीं पता चला था कि जो संत राम रहीम के में जब मैं जुड़ा हुआ था तो मुझे यही नहीं पता था कि सबका मालिक है कौन। वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, मगर मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। मैं 11-12 साल में जुड़ा रहा तो मुझे यही नहीं पता लगा कि सबका मालिक है कौन। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो साधना ही सही नहीं है। कभी वो बोलते हैं कि मस्ताना जी खुद खुदा हैं, कभी कहते हैं सतनाम जी खुद खुदा हैं, कभी वो किसी और को बताने लगते हैं। मनमुखी साधनाएं बताते रहे, जैसा वो बताते रहे करते रहे, तो उनसे कोई लाभ ही नहीं होना था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे हमने प्रथम मंत्र लिया तो उन्होंने बताया कि ये मंत्र इन देवी देवताओं का है, इनके मंत्र जाप करने से ये लाभ मिलेगा। और उसी तरीके से जैसे ही हमने शास्त्रों के अनुसार साधना चालू की, और सबसे पहली बात कि यहाँ नाम लेने के बाद जो मर्यादा है, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अगर आप मीठा खाएंगे
तो फिर आपकी बीमारी कैसे ठीक हो। इसी तरीके से जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति है, अगर आप भक्ति करते करते आप बीड़ी भी पी रहे हो, तम्बाकू भी खा रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, तो फिर आपको लाभ कैसे होगा। तो सबसे पहले तो परहेज, और उसके बाद जो है ना शास्त्र अनुकूल साधना। शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास नहीं है। सर, जैसा कि पहले आपने बताया कि आप धन सतगुरु से जुड़े हुए थे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से आप जुड़े रहे, आपने संत गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना गुरु बना रखा था, आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। सर, कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर, क्या आपने कोई गुरु बदल के कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, हमने तो ये भी सुना है कि जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो तुम पाँचा। गुरु जब तक सही नहीं मिलेगा तब तक हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बना भी सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपका नशा छूट जाता है, सर एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है? सर, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तब तक हमको कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरीके से जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति दी, उसके बाद आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है ना, पूर्ण संत के मात्र आशीर्वाद से ही कैंसर जैसी बीमारी, भयानक से भयानक बीमारी, ये नशा क्या चीज़ है, ये नशा तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने आप में जीता जागता सबूत हूँ कि मैं ये सोचता था कि मैं नशा कैसे छोड़ पाऊँगा। जिस दिन मैं दारू नहीं पीता था उस दिन मुझको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद दारू पीना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हाथ नहीं लगाया, अभी तक बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, अभी तक मैंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। और जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बताते हैं भक्ति, उस भक्ति विधि में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो नशा तो करना तो बहुत दूर, अगर कोई नशे का आदमी भी अगर पास से गुजर जाता है ना तो वो भी बुरा लगने लगता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, तो सर क्या जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो लोग चाहकर भी अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा आपकी तरह छूट जाएगा? देखिए सर, कोई भी अगर कहीं भी नशा नहीं छोड़ पा रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखे, 100% नशा छूटेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नशा करना तो बहुत दूर की बात है, वो नशे के पास भी नहीं जाएगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जो इतना नशे का आदी था और जो मैं इतना नीच आत्मा था, तो मैं अगर सुधर सकता हूँ, मैं अगर नशा छोड़ सकता हूँ, मुझे लाभ मिल सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें, नाम दीक्षा लें और इस अनमोल जीवन का लाभ उठाएं। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप किसी भी फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज और आप सत्संग सुनिए। सत्संग के नीचे जो पट्टी आती है, सत्संग के नीचे आपको नंबर भी दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप संपर्क करिए। आपके ज़िले के नज़दीक ही नामदान सेंटर पे आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। जी धन्यवाद। जी नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें